अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बात आज रिएक्शन मैंने किसी और हस्ती पे देना था। ये जो मिसिज़ मलक है, रूहानी शख्सियत है जो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के पास गई हैं, इन पे मैंने थोड़ा सा दिया रिएक्शन देना था। जिन्होंने कहा जी साजिदा पे जो लोग भौंक रहे हैं इनका मैंने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो मुझे रात कमेंट आया हुआ था कि आप साबरा पे बात करें, तो जी साबरा पे हम बात कर लेते हैं। तो हमें ये भी कमेंट आया हुआ था कि ये जो सोनिया के वाले साहब डेली रूटीन वाले और साबरा के वाले साहब डेली रूटीन वाले के हाँ जी वालिद साहब और सोनिया के वालिद ये तीनों भाई हैं और ये अच्छे खासे ज़मीनों वाले हैं। तो जी बिल्कुल मैंने आपको डेली रूटीन वाली का भी मुझे पता है कि वो ज़मीनों वाली है, लेकिन वो कहती थी हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है। तो ये सोनिया लोगों का भी आपने देख लिया, जहाँ मैंने आपको बताया कि ये कपास की चुनवाई करवा रहे हैं। तो बात वही आ जाती है, इन लोगों को झूठ बोल के पैसा कमाने की आदत है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं बाहर के मुल्कों वाले इतना पैसा देते हैं, उनका भी पैसा कोई हराम का नहीं है। वो तो खुद बड़े अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके घरों में माओ के साथ खाना बनाना शुरू कर देते, क्योंकि वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं। वहाँ ये सीन नहीं है कि एक बंदा कमाए और 100 बंदा खाए। तो उनका भी पैसा हराम का नहीं होता, बहुत हक हलाल की कमाई होती। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह इन लोगों को इतना इतना पैसा देते हैं, या इनकी सच्चाई जब देखते हैं फिर भी वो वही बात करते हैं। तो जी बात करेंगे हम आज साबरा पे। साबरा ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उनको देती हूँ, खाने को भी पैसा भी देती हूँ। तो ये बिल्कुल हो सकता है वो देती हो, क्योंकि जब एक बार जैसा माँ का सूट था वैसे ही समाविया का सूट था, तो लोगों ने जब रोला डाला, कमेंट किए या रिएक्शन वालों ने बात की, तो फ़ौरन से इस चीज़ पे भी कुछ लोगों ने कह दिया कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ है जी। रिएक्शन वाले हर बात को लेकर खड़े हो जाते हैं जी। रिएक्शन वाले सच की खोज में रहते हैं हर वक्त। आपको पता है हमारे जो बहुत प्यारी फैमिली, हमारे व्यूवर्स हैं जो सिर्फ सच को देखना पसंद करते हैं, वो व्लॉगरों से ज़्यादा रिएक्शन वालों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो रिएक्शन वालों को खुद बताते हैं कि यहाँ इन्होंने गलत किया। तो देखे साबरा अगर ये कुछ कर भी रही है अच्छा नहीं कह रहे, नहीं साबरा ये कुछ कर रही है तो कोई अच्छा नहीं कर रही। ये कोई बच्चों का जो हक नहीं अदा हो रहा, जो बच्चे पैदा किए हैं बच्चों की खातिर अलग नहीं हुई। वो समझे कि एक अपनी मोहब्बत, अपना मैं क्या कहूँ कि उसकी खातिर लादा गिराने के लिए जी। अगर आपको शोहर से इशू था ना, तो शोहर से इशू होने का मतलब यह नहीं था कि आप डिवोर्स ले लें। यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से काफ़ी औरतें देखी जो अपने बच्चों की खातिर निश्चयी शोहरों के साथ भी गुजारा पीटे भी खाती हैं, और मार भी कहता भी नहीं था ना, मारे भी खा रही होती है। और अगर नहीं गुजारा करना तो आपके कोई, आप बेऔलाद नहीं थी, आपके माशाल्लाह से 3 बच्चे थे और आपकी अर्निंग इतनी अच्छी थी, और आप अपने माँ बाप के साथ घर लेके बैठ जाती इज्जत के साथ। फिर समझ भी आता कि जी बच्चों की खातिर किया है, या वो मुझे मारता था, पीटता था। ये तो आपने अपना दिखाया कि मैंने इश्क लड़ाया था और मैं वो पूरा करके तो यार वो भी तो 3 साल से उसके साथ थी, ताल्लुक में थी। उनकी भी गलती है जिन्होंने जवान बेटी और जवान बहू के होते हुए गैर मर्द को घुसाया हुआ था। सगा मामू नहीं था, इनके तो सगे मामू नहीं है। वो जो लाइबा के वाला सीन शादी वाला आपको याद नहीं है, वो सगा मामू था जो सोनिया का सुसर है। तो इनके हाथों सगे रिश्तों पे एतबार नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता था। और इन्हें 3 सालों में पता ही ना चला कि वो क्या गुल खिला रहा। और इतना बड़ा, अब जब साबरा से सब पूछ रहे हैं कि तुम बताओ अगर साबरा सच्ची होती तो बताती मैंने किस तरह खुला लिया। और कहते हैं इसका भाई वो जो जिसको सिकंदर ने कहा वो गंजा है, जो सोनिया की नंद जिसके घर है शादी हुई है, उसने मिल के सारा कुछ इन्होंने ना ये लक्षण लगाए हैं। तो अब कोई भी इनमें से बंदा सामने निकलता दिखाता कि हमने अपनी बहन की इस तरह तलाक ली, तो इस तरह बनता ही नहीं था। तलाक भी लेनी थी तो अपने घर बिठाते, तलाक लेते, उसकी इद्दत पूरी करवाते, तो बाद में चाहे जवेद से करवाते या जिससे भी करवा देते। ये अच्छा कोई नहीं 2 महीने डाल लेते, 3 महीने डाल लेते जी बिल्कुल। वो बनता है जब इद्दत पूरी होने का एक टाइम है तो वो पूरी इद्दत करते हैं। ये मुसलमान थे, इन्हें नहीं पता था कि हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो हम एक यूट्यूबर हैं तो हमारे पे लोग किस तरह सवाल उठाएंगे। तो ये कपड़े लेकर दे रही है या खर्चे दे रही है या जो कर रही है, तो क्या हक अदा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इतना वो प्यारा बच्चा है। मैं देख रही थी जब इनके कपास ये मतलब उसका कर रहे थे ना वजन, तो वो कभी इस
वो जो गठड़ियाँ बांधी हुई थी इधर छलांग लगा रहे थे। इतना इतना वो खूबसूरत बच्चा है। और माएँ तो मर जाती हैं अपने बच्चों के लिए कि हमें अल्लाह ताला ने बेटा तरस के दिया या बेटों के बाद बेटी तरस के दिया। तो माएँ तो पता नहीं हमने अपनी ज़िंदगी में कितने कष्ट उठाए होंगे, किस किस तरह का वक़्त देखा होगा, कौन कौन सी मुश्किलात उठाई होंगी, लेकिन ये अपनी औलादों के लिए माओं को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये अच्छा काम नहीं साबरा किया। साबरा को हम इसी लिस्ट में रखेंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे वो कपड़े लेके दे, चाहे खिलाए पिलाए, जो भी, वो अच्छी माँ नहीं है ना। वो आगे मुझे नहीं पता वो आगे बच्चे की अच्छी मैंने माँ बन सुना सकती है था कि कि नहीं। वो भी प्रेग्नेंट है। तो वही तो लोग शायद पूछ रहे हैं ना, pregnant है। कईयों ने कहा कि आप उसको हराम का बच्चा ना कहें। तो फिर गजल जुल्फ़कार ने कहा कि ये हमें प्रूफ दे। तो हम कभी भी उसको हराम का बच्चा नहीं कहेंगे। तो इसको चाहिए प्रूफ दे। आने वाले मासूम बच्चा अगर आने वाला है तो उस मासूम बच्चे का तो कोई गुनाह नहीं है ना कि उसको कोई गलत कहे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, हम इनकी धुलाई इसी तरह करते रहेंगे।